भाई दिन का 100 ग्राम प्रोटीन खा रहा हूँ। रोज़ 100 ग्राम प्रोटीन खाता हूँ। मतलब मुझे लगता है कि मैं एक हाई लेवल तक पहुँच चुका हूँ 100 ग्राम प्रोटीन खाकर। वैसे मैं 100 ग्राम प्रोटीन तक तो क्या ही पहुँचूंगा, मतलब मेरा 60 से 70 ग्राम प्रोटीन दिन का हो जाता है। क्या तू बस 60 से 70 ग्राम ही प्रोटीन खाता है? पर फिर भी तेरी फिजिक इतनी अच्छी है। मुझे तो लगता था कि तू 120 से 150 ग्राम तक प्रोटीन खाता होगा, जब जाके तेरी इतनी अच्छी बॉडी बनी है। मैं तो यहाँ पे 100 ग्राम प्रोटीन खा रहा हूँ, मेरी फिर भी इतनी अच्छी बॉडी नहीं बन पाई है। पर ऐसा क्यों? तो देखो भाइयों, ऐसा क्यों अब मैं बताता हूँ। इसका मेन रीज़न क्या है, जनरली अब मेरी एक स्टोरी सुनो। अभी से 6 महीने पहले की बात है। जनरली क्या हो रहा था कि मैं अराउंड 100 ग्राम प्रोटीन खा रहा था। और 100 ग्राम तुम सोच सकते हो कि कितना होता होगा, तुम्हें कितनी चीज़ें खानी पड़ती है अगर तुम एक वेजिटेरियन हो तो अगर मैं तुम्हें ये चीज़ बताऊं तो मैं उस टाइम पर कट पे था। तो कट पे मेरी कैलोरीज थी अराउंड 2000 कैलोरीज थी मेरी उस टाइम पर। तो मैं क्या 2000 कैलोरीज पर सर्वाइव कर रहा था। अब उस टाइम पे मैं 2000 कैलोरीज ले रहा था, और उसमें सोचो कि तुम 100 ग्राम प्रोटीन ले रहे हो। और 100 ग्राम प्रोटीन मतलब ये समझ लो, वेजिटेरियंस जो होते हैं तो उनके लिए प्रोटीन कंप्लीट करना इजी नहीं होता है। बाकी इजी क्या बोल सकते हैं, उसे बोल सकते हैं कि हाँ हम पनीर से या फिर दूध से कुछ भी चीज़ से प्रोटीन कंप्लीट करते हैं। पर जो मेरा मोस्ट ऑफ द प्रोटीन था वो आ रहा था प्लांट बेस्ड सोर्स से। तो उससे क्या है कि वो कंप्लीट प्रोटीन नहीं मिल पा रहा था। तो देखो भाइयों, ये हो गई पहले की स्टोरी। अब मैं बताता हूँ अभी क्या हो रहा है मेरे साथ। अभी मैंने जस्ट नहीं बोल सकते, मुझे 3 से 4 महीने हो चुके हैं। 4 महीने अराउंड बोल सकते हैं कि मैंने 60 से 70 ग्राम प्रोटीन लेना चालू किया अकॉर्डिंग टू माई बॉडी वेट। और जो 100 ग्राम प्रोटीन था वो मेरे बॉडी वेट के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही था, क्योंकि मैं उस टाइम पे कट कर रहा था, जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि मसल लॉस हो जाएगा। इसलिए मैंने प्रोटीन बढ़ाकर ये सोचा कि मसल लॉस नहीं होगा, और मैं उस टाइम पर बहुत बड़ी भूल में था। क्यों? क्योंकि भाइयों, अगर मैं अभी 60 ग्राम प्रोटीन ले रहा हूँ और मेरी फिजिक कुछ ऐसी है, और उस टाइम पर फिजिक मेरी कुछ ऐसी थी, तो वो उसका मेन रीज़न है हमारा सेकंड पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट में क्या है कि ट्रेन हार्ड। तो भाई अगर तुम इतना सारा प्रोटीन ले रहे हो, 100 ग्राम प्रोटीन ले रहे हो, तो उसका कुछ मतलब ही नहीं निकलेगा, क्योंकि तुम उसे यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम इतना ट्रेन हार्ड कर ही नहीं रहे हो। तुम्हारी वर्कआउट वॉल्यूम अगर बहुत कम है, मान लो अगर तुम बस 3 से 4 एक्सरसाइज करके घर पहुंच जाते हो, तो तुम्हें वर्कआउट वॉल्यूम भी बढ़ानी पड़ेगी। जब मैं 100 ग्राम प्रोटीन ले रहा था तो उतना मैं हार्ड ट्रेन नहीं कर रहा था, जो एक मेन रीज़न है कि तुम जब 100 ग्राम प्रोटीन या फिर 100 से ऊपर प्रोटीन ले रहे हो और तुम्हें अगर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो वो इसी चक्कर में नहीं मिल रहे हैं कि तुम हार्ड ट्रेन नहीं कर रहे हो। और अगर मैं बात करूँ भाई हार्ड ट्रेन करने की, तो वो बोल सकते हैं कि तुम्हें टिल फेलियर तक ट्रेन करना होगा, क्योंकि मसल वहाँ पर जाकर ही बनेगी। अगर तुम कितना भी प्रोटीन ले लो, कितने भी मल्टीविटामिन ले लो, पर जब तक फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब तक तुम अपनी ट्रेनिंग पर फोकस नहीं करोगे। सब बोलते हैं कि 90% ऑफ द टाइम डाइट रहती है और 10% जो होता है वो हमारी ट्रेनिंग रहती है। तो मैं बोलना चाहूँगा कि जो 10% है वो ट्रेनिंग को तुम 10% कंसिडर मत करके चलो, क्योंकि वो तुम्हारा 50% ले रही है और 50% तुम्हारी डाइट ले रही है। अगर तुम डाइट अच्छी ले रहे हो तो तुम ये भी फोकस करना होगा कि तुम ट्रेन अच्छा कर रहे हो, क्योंकि हार्ड ट्रेन करने पे ही तुम्हारी बॉडी बनने लगेगी। और तुम ये नोटिस करोगे ही सही कि तुम टिल फेलियर तक अगर ट्रेन कर रहे हो तो तुम्हें बॉडी में चेंजेस दिखेंगे ही सही। तो भाई ये तीसरा लास्ट पॉइंट है जिसमें मैं बताऊंगा कि तुम्हें कितना प्रोटीन लेना चाहिए, और अगर तुम ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हो तो बॉडी उसे कैसे यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। तो हम एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि एक लड़का है जो कि 100 ग्राम प्रोटीन ले रहा है, और उसकी रिक्वायरमेंट है जबकि 70 ग्राम या फिर 80 ग्राम। तो जो बाकी का बचा 20-30 ग्राम प्रोटीन है वो कहाँ जाएगा? अगर तुम ही सोचो, अगर तुम्हारे बॉडी वेट के हिसाब से और तुम्हारे वेट के हिसाब से तुमने अपना प्रोटीन गोल कंप्लीट करने के लिए जो प्रोटीन निकाला है, अगर तुम उतना प्रोटीन कंप्लीट कर पा रहे हो, तो बाकी जो बचा हुआ प्रोटीन है वो कहाँ यूटिलाइज हो रहा है, या फिर जो बाकी बचा हुआ प्रोटीन है वो वेस्ट ही जा रहा है? तुम्हें ये सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा प्रोटीन भी अगर तुम लेते हो और फाइबर इनटेक पूरा नहीं रखते हो, तो वो प्रोटीन कुछ यूटिलाइज के लिए ही नहीं है, क्योंकि वो प्रोटीन टूटेगा ही नहीं, या फिर जो भी एक्स्ट्रा प्रोटीन रहेगा वो सिर्फ वेस्ट में जाएगा। तो ये कंसिडर करके चलो कि अगर तुम्हारे बॉडी वेट और हाइट के हिसाब से जो तुमने प्रोटीन गोल निकाला है, अगर तुम उसे कंप्लीट करने में सक्षम हो तो वेल एंड गुड। अगर तुम उससे ज़्यादा खा रहे हो तो ये इंश्योर करो कि तुम ट्रेन हार्ड करो, जिसकी वजह से तुम्हारी मसल्स और अच्छे से ग्रो होगी। क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी है, और मैंने तुम्हें जैसे स्टोरी शेयर करी है कि पहले मैं 100 ग्राम प्रोटीन लेता था और अब मैं 70 ग्राम प्रोटीन ले रहा हूँ, और मेरी बॉडी में इतने सारे चेंजेस है। फिर भी तो मेरे पास वो मेंटेलिटी आ चुकी है कि अगर मैं 60 ग्राम प्रोटीन भी ले रहा हूँ और अपनी ट्रेनिंग को ऑन पॉइंट रख रहा हूँ तो मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे।
और अगर मान लो कि मेरी आगे जाकर प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ी भी सही, अगर मेरी प्रोटीन रिक्वायरमेंट 100 तक हुई, मैं 100 ग्राम प्रोटीन पर भी इससे भी अच्छी फिजिक बना पाऊंगा। और ये सब चीजें मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद ने एक्सपीरियंस करी है और मैंने 4 से 5 महीने पहले इतना प्रोटीन खाया था जिसकी वजह से इनडाइजेशन भी हुआ और मेरी फिजिक भी उतनी वेल डेवलप्ड नहीं लग रही थी जितनी अभी लगती है, वो भी 60 ग्राम प्रोटीन पे ही। तो तुम्हें ये चीज ध्यान में रखनी होगी, मैंने जो 3 पॉइंट्स बताए, क्योंकि ये मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरी ऑडियंस जो मुझे देख रही है वो उस फेज से गुजरे, और मैं चाहता हूं कि मेरी ऑडियंस थोड़ी सी स्मार्ट बने, जो मैंने 3 पॉइंट्स बताए उसको ध्यान में रख के अपना प्रोटीन गोल कंप्लीट करे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें प्रोटीन रिच मील्स के ऊपर वीडियो चाहिए तो तुम बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, और ये वीडियो कैसी लगी वो भी बता देना।